हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो ये सुबह 5 बजे का मौसम है, दिन है, ये निकल आया है और घर में गंद फैली पड़ी है। तो रात को मैंने धो के बरामदे में सुखाए कपड़े और फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। उठते ही मुझे चाय पीनी होती है। अब फिर मैं लग जाती हूँ अपने साफ़ सफाई में। मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का कब निकल गया। तो बच्चों को स्कूल भेज के मैंने घर में झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा की कर ली तैयारी। और ये सारे में पोछा लगा दिया मैंने। अब मेरी दुकान रह गई, इसमें साफ़ सफाई करके नहा धो के मैं पूजा पाठ कर लूँगी। मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता कब निकल गया टाइम। और फिर मैं बैठ गई अपनी मशीन पे सिलाई करने के लिए। ये किसी कस्टमर का सूट है। मैंने सोचा ये 15 दिन से पड़ा है, इसको निकाल दूँ, बट ये आज भी रह गया। और एक काम छोड़ के दूसरा काम मेरे लिए निकल आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। जैसे ही मैं सूट को सिलने बैठी तो बीच में आगे कस्टमर। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी कस्टमर की मैं वीडियो नहीं बना पाती, तो इसलिए ये सूट मैंने थोड़ा सा सिला और ये भी रह गया। ना मुझे किसी से कभी होड़ रहती है कि मेरा काम रह गया, कि मुझे उससे पहले करना है। मैं अपने सारे काम अपने हिसाब से ही करती हूँ। जैसे मुझे जहाँ भी टाइम मिलता है वहीं पे मैं अपना काम निपटा देती हूँ। जैसे कि थोड़ा भी टाइम मिलता है तो उसमें मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम मिला है, इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देती, क्योंकि मेरे लिए एक एक मिनट भी बहुत कीमती होता है। दुकान के साथ घर और घर के साथ दुकान, दुकान के और फिर उसके साथ साथ सिलाई, बच्चे और जो मेरे घर पे आने जाने वाले रहते हैं उनका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सारे कामों के बीच में मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। कभी कभी तो सोचती हूँ सिलाई को एक बार छोड़ दूँ, बट ये मुझे मेरे से छूटती ही नहीं, क्योंकि ये मेरे जीवन का आधार है। इसी ने मुझे कमाना सिखाया है, इसी की वजह से मेरे हाथ में पैसे आने स्टार्ट हुए हैं और इस सिलाई की वजह से मैं यहाँ तक आ गई, जो कि मेरी फेवरेट काम है। बिल्कुल ही मुझे बहुत अच्छा काम लगता है अपनी दुकान में काम करना। कस्टमर आए थे, उन्होंने सूट देखे और कुछ फैलाए। जब सूट फैलते हैं तो भी अच्छा लगता है, कस्टमर आते हैं तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब सूट दिखाते हैं तो कुछ तो सेल होता ही है। और ये मेरे घर में ही दुकान है, ना मुझे कहीं जाना आना पड़ता है, ना दुकान का किराया देना पड़ता है। घर में दुकान होने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, बस क्या ही बताऊं। अब मैं ये अपने कपड़े यहाँ पे जमाने लग गई। इनको जमा के फिर मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि बच्चे खाना मांग रहे हैं। ये दुकान को मैं जब तक समेटूंगी नहीं, मेरा जी बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि फैली पड़ी है। और दुकान में इतने इतने सुंदर सूट थे। पहले क्या होता था कि मुझे 500 रुपये का सूट भी पसंद आ जाता था और सिल के मैं उसको बहुत अच्छा डिज़ाइनर बना देती थी। बट आजकल मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सूट अच्छा है। मुझे पता ही नहीं लगता मेरे लिए सूट कौन सा अच्छा है। फिर आगे मैं किचन में, बच्चों ने मांग लिया खाना, तो सभी के लिए मैं खाना बना रही हूँ। और खाना बनाते बनाते मुझे इतनी तेज़ गर्मी लगी आई कि बस पूछो मत ना। प्यास भी इतनी तेज़ लग रही थी, अभी पानी पी लूँ। मैंने रोटी बनाई और बीच में फ़ोन आ गया। वीडियो बनाते बनाते छोटा सा ये शॉट मैंने ले लिया। फिर खाना बनाने के बाद सबसे पहले मैंने पानी पिया। पानी तो भाई मैंने 2-3 गिलास पी लिया, क्योंकि गर्मी लग रही थी किचन में। और पानी पीने के बाद मैंने मुंह भी धोया, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करते